बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर व्यूअर्स। प्रोफेसर मोहम्मद नईम अवान आप सब से मुखातिब हूँ और आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज़ में एक आपके लिए, वालिदैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बड़ा ही मुनफरिद और बड़ा ही इल्म से भरपूर एक प्रोग्राम, मुफीद प्रोग्राम लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह इसमें मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जो कि वैसे किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत अच्छे टीचर्स, ट्रेनर हैं। इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे कैलीग्राफर भी हैं और इनका शोबा जो है वो मुकम्मल तौर पर एजुकेशन से मुंसलिक हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम का उन्वान होगा वो यही होगा कि बच्चों की तालीम के हवाले से, कि बच्चों की तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं उनकी तरबियत कैसे की जा सकती है इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सर क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? हर आफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हमारा जो प्रोग्राम है, जज़ाकल्लाह आपने वक्त निकाला, इसमें हमारा बुनियादी जो मकसद है, जो बच्चों के तालीमी जो मसाइल, जो तरबियत के का फुक़दान नज़र आ रहा है, इस लिहाज से सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि इसमें किस को बुनियादी किरदार अदा करने की ज़रूरत है? कौन इसका कसूरवार है कि टीचर है, वालिदैन हैं, या बच्चा है, या माहौल है? किस को किरदार अदा करना होगा? बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद नईम अतारी साहब का कि इन्होंने आज मौका दिया और एक बड़े हसास और अहम टॉपिक पर गुफ्तगू का मौका दिया। और वो टॉपिक और गुफ्तगू इस लिहाज से मुफीद है वालिदैन के लिए, टीचर्स के लिए और हमारे मुआशरे के वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश में अपना अहम किरदार अदा करें। बिल्कुल। तो उसमें आपने सर टॉपिक बड़ा अच्छा चूज़ किया और हमारा मकसद भी यही था आज मिल बैठने का, और इंशाल्लाह हम इसको एक सीरीज़ की तरह लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। उसमें मकसद यही था कि हम बेहतर तौर पर ऐसी गुफ्तगू कर सकें कि हमारी गुफ्तगू में से कुछ पॉइंट जो आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चे की परवरिश में, नशोनुमा में, तलीम में, तरबियत में ममदो मावन साबित हो सके और आप उससे कोई हल लेके सकें। तो सर ने जैसा कि सवाल किया कि तरबियत का फुक़दान है, तो ये एक बड़ी यकीनन बड़ी अहम बात है। आज के दौर में कंपटीशन इतना ज़्यादा है और स्कूल्स खुलते चले जा रहे हैं और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो कह सकते हैं कि स्कूल की जो कैपेसिटी है, आप किसी भी तरह से आप स्कूल को चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें उस लेवल पर हैं कि जो हमारे बच्चों को एक अच्छे तालीम के साथ साथ तरबिया का भी प्रोग्राम दे सकें, तो यकीनन वो फुलफ़िल नहीं होती। तो इस लिहाज से, और फिर कंपटीशन इस लिहाज से कि एक तो कैट रेस और रैट रेस की जो एक सिलसिले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि जी नंबर गेम है, और नंबर गेम में इतना आगे निकलते चले जा रहे हैं कि वहाँ पर अखलाकियात, वैल्यूज़, एथिक्स, बिहेवियर या जो भी कोई हमारे रवैये हैं उनका तो ज़िक्र कहीं दूर तक नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल। तो ये एक अलमिया है हमारे जो इदारों के हवाले से, स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से जो बात कर रहा हूँ उसमें। हाँ, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो इतने हैं कि आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह उन प्रैक्टिकली भी उनको डिस्कस करेंगे इदारों को। उससे पहले मैं एक ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि सर स्कूल जिस तरह आपने कहा है वो किरदार वो अदा नहीं कर रहे, आपका माशाल्लाह इतना तजुर्बा है आपके नज़दीक, क्योंकि हमें बहुत सारे स्कूल टीचर्स भी देखते हैं, स्कूल ओनर्स भी देखते हैं, बल्कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने कल को टीचर बनना है वो भी हमें सुन रहे होते हैं। तो उन सब नाज़रीन के लिए, बल्कि ये वालिदैन के लिए भी आप ये बताएं कि स्कूल का जो बच्चों की ज़िंदगी में वो क्या किरदार है, क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए? स्कूल के किरदार पर पहले बात करें, फिर हम इंशाल्लाह पेरेंट्स की तरफ आएंगे। जी, बहुत ही अहम बात, और इस पर अहम पॉइंट आपने ये कहा कि बहुत से लोग टीचर्स को एज ए करियर लेना चाहते हैं, वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। अब नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप टीचिंग लाइन में पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं तो शायद आपको मटीरियलिस्टिक होना पड़े और आप उस लेवल का पैसा ना कमा सकें। लेकिन अगर आप टीचिंग को एज अ मेंटोरशिप, एज अ मुरब्बी, एक उस्ताद की हैसियत से कि मैं
میرے اندر وہ سکلز ہیں, میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے کہ میں اس پوٹینشیل کو استعمال کرتے ہوئے نئی نسل کی آبیاری اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں, چاہے میں پیسے اتنے نہ کما سکوں, چاہے میں پیسے اس لیول پر نہ اپنا مطلب امیری کے اس مقام پر نہ پہنچ سکوں, لیکن کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ نئی نسل کو ایک نئی سمت متعین کر جائیں گے, نئی راہ پر گامزن کر جائیں گے, وہ جو راہ آنے والی نسلوں کو ایک مقام اور منزل کی طرف لے چلیں گے. سر یہ آپ کی گفتگو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام ناظرین کے لیے تھوڑی مشکل گفتگو لگ رہی ہے, مطلب کہ راہ متعین کرنا, مطلب آسان الفاظ میں بتائیں کہ اسکول بچوں کی زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, سادہ سادہ کہ یہ کیونکہ دیکھیں اب بعض ذمہ داری ہوتی ہیں والدین کی, جی وہ ٹیچر سے جا کے اسکول سے کہتے ہیں, وہ اسکول والے کہتے ہیں یہ والدین کی, اس میں بڑا کنفلکٹ پایا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسکول میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیچرز اس کو ایز اے کریئر لینا چاہتے ہیں نا, وہ یہ چیز سمجھ لیں کہ اس میں اگر پیسہ ڈھونڈنے آ رہے تو نہ آئیں. اب میں اسکول کی طرف آنا چاہوں گا, اور وہ بالکل سمپل اور سادہ گفتگو ہے, انشاءاللہ آپ اس چیز سے والدین بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے کہ اسکول کا جو کردار ہے وہ بچے کی تعلیم, علم اس کو جو دیا جا رہا ہے, اور تربیہ. اب اس کے لیے اسکولس کو بڑا اہم کردار یہ کرنا ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو, جو بچے آپ کے پاس ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈنگ کریں. بالکل پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ اسکول کے پیرنٹس کے ساتھ, جو بچوں اسکول کو پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈنگ, اور وہ بانڈنگ اس لیے کہ والدین کے پاس اپنے سب سے قیمتی اثاثہ بچے ہیں, اور وہ اپنے بچے اٹھا کے keep watching for part 2.